क्लास 10th केडी क्लासेस मई भरपूर में विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। लेसन 2 सप्लीमेंट्री पार्ट अभी हम आप लोग पढ़ रहे थे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के सेकंड पार्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को हम बधाई देते हुए फिर अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्रेजुअली से देखना है क्योंकि ऊपर हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था, पढ़ाया था। देखिए यहाँ से ग्रेजुअली से, ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। यहाँ कंट्री साइड का क्या अर्थ होगा? गांव गांव। कंट्री साइड मीन्स गांव गांव। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, दिस न्यूज माने यह समाचार स्प्रेड फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड पूरे गांव के आसपास, यानी पूरे आसपास के गांव में धीरे धीरे समाचार पहुंच गया। ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप मतलब होता बड़े, मैन माने पुरुष, एंड वुमेन मीन्स औरतें, फ्रॉम द विलेजेज गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, ब्रिंग माने लाती थी, डिस्प्यूट्स माने मामले, अपने मामलों को लाती थी, अपने विवाद को लाती थी। कहाँ लाती थी? इन द कोर्ट ऑफ द काउवर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। इस तरह से धीरे धीरे समाचार गांव-गांव तक, दूर दूर तक फैल गया और बड़े पुरुष और महिलाएं आसपास के अपने मामलों को उस चरवाहे लड़के के दरबार में लाते थे। कहाँ पर? वहीं पर जहाँ वो पॉस्चर में बैठता था, वहीं पर। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, रिसीव्ड माने प्राप्त करते थे, ऑलवेज माने सदैव, और वे सदैव क्या प्राप्त करते थे? जजमेंट, न्याय प्राप्त करते थे। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, उस न्याय को बोथ साइड्स माने दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के लोग, अंडरस्टूड माने समझते थे अर्थात मानते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह से संतुष्ट होकर के चले जाते थे, यानी दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाता था, ऐसा नहीं किसी एक पक्ष को संतुष्टि मिलती थी। आगे देखते हैं। नाउ द किंग, अब वह राजा, कौन से राजा की बात हो रही है? जो आसपास था। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, फार अवे माने दूर, अब राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हियर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। सेकंड फॉर्म है हियर्ड। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। दैट बॉय माने वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली, मस्ट हैव डेफिनेटली माने निश्चित रूप से, सैट माने बैठा, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के। जब उसने सुना दूर जो उज्जैन से राजा रहता था तो कहा, अच्छा, उसने कहा निश्चित रूप से लड़का विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा था। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, गेस माने अनुमान, किंग्स माने राजा का, वॉज करेक्ट माने सही था, राजा का अनुमान सही था। एज द ruins अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, एज माने जैसा कि, द ruins माने खंडहर, अबाउट द मीडोज जो मीडो चारागाह के आसपास था, वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस कभी राजा विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। मतलब वह खंडहर जो चारागाह के आसपास था, कभी विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, वो राजा कहता है, इफ़ जस्ट सिटिंग, यदि मात्र बैठने से, ऑन द माउंट माने उस टीले पर, ब्रिंग्स विजडम, ब्रिंग माने लाना होता है, मतलब यहाँ आने के अर्थ में, विजडम माने ज्ञान, बुद्धिमानी। अगर उस टीले पर बैठने से ज्ञान आता है, एंड जस्टिस और न्याय आता है, टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के को, ही थॉट, उसने विचार किया, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड जजमेंट सीट, तो कहता है चलो गहराई से खोद करके, डिग माने खोदना, डीप माने गहराई से, एंड फाइंड माने पता करें, द जजमेंट सीट माने राजा के, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को। उसने विचार किया कि अगर बैठने मात्र से इस लड़के के अंदर ज्ञान और न्याय आ जाता है तो चलो उसको गहराई से विक्रमादित्य के उस सिंहासन को निकाल लेते हैं, खोद लेते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, राजा कहता है मैं भी इस पर बैठूंगा।
एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मामले को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी। डिसेंड माने उतरना होता है, एसेंड माने चढ़ना होता है, तो यहाँ भाव है स्पिरिट से, स्पिरिट माने आत्मा से। देन माने तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य राजा की आत्मा विल डिसेंड माने उतर आएगी, अपॉन मी मेरे अंदर, राजा सोचता है। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग। एज वेल माने ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह मेरे अंदर राजा की आत्मा उतर आएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, मैं हमेशा एक जस्ट किंग हो जाऊंगा। जस्ट माने न्याय मूर्ति राजा, अर्थात अच्छा न्याय देने वाला राजा, सदा सदा के लिए, ऑलवेज आया, सदा सदा के लिए बन जाऊंगा। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ से। सो with spades and sops the grassy knoll where the boys played was overturned। so माने इस तरह से, with spade and solve, spade माने फावड़ा, solve मतलब यहाँ कुदाल या ऐसे हथियार जिनसे मिट्टी खोदी जाती है। इस तरह से फावड़े और मिट्टी खोदने वाले हथियार से द ग्रेसी नाल, नाल माने भी टीला होता है, खंडहर टीला, ग्रास से युक्त यानी घास से युक्त उस टीले को, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़का खेला करता था। क्या खेलता था? न्याय मूर्ति का कार्य, नौटंकी करता था। वाज ओवरटर्न्ड, टर्न माने बदल देना, उखाड़ लिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वह लड़का जिसने अपने आप को जज बनाया था, न्यायाधीश बनाया था, वाज सारोफुल, दुखी था, सारोफुल था, बहुत दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर, दैट समथिंग वेरी डियर माने कोई उसकी प्यारी वस्तु, डियर माने प्यारा भी होता है, डियर माने महंगा भी होता है, डियर माने हिरन भी होता है, लेकिन DEER हिरन के लिए, और डियर माने महंगा प्यारा दोनों होता है। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बींग टेकन अवे, टेकन अवे माने दूर ले गई, अर्थात उसकी प्यारी वस्तु से छीन ली गई, उसने ऐसा महसूस किया, बड़ा दुखी था। आगे देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, द लेबर्स केम, लेबर्स माने मजदूर, केम आए, ऑन समथिंग माने कुछ चीज़ों को साथ, दे अनकवर्ड, वे उखाड़ लिए, इट मतलब उस राज सिंहासन को, एंड फाउंड ए स्लेब, और एक पट्टी पाए, स्लेब माने पट्टी, ऑफ ब्लैक मार्बल, जो काले पत्थर की बनी थी। उन्हें खोदने पर एक काले कलर की, काले रंग की क्या मिली? पट्टी मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, सपोर्ट माने जो सहारे पर टिकी थी, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, विंग्स माने पंखा, हैंड माने हाथ, जो पंखों और हाथों पर टिकी हुई थी। किसके पंखों हाथों की बात हो रही? देखिए आगे। ऑफ 25 स्टोन्स एंजल्स, 25 देवदूतों से, 25 पत्थर के बने देवदूतों के पंखों पर और हाथों पर जो टिकी हुई थी, यानी उनका राज सिंहासन 25 देवदूत पत्थर के जो बने हुए थे, अपने पंखों और हाथों पर संभाले हुए थे। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यही राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन रहा होगा या था। इस तरह से राजा विचार करके अपने मजदूरों से, अपने सैनिकों से उस जजमेंट सीट को निकलवा लेता है, और लड़का बहुत दुखी होता है। आगे चलते हैं। विथ ग्रेट रिजॉयस, विथ ग्रेट रिजॉयस मतलब विथ ग्रेट रिजॉयस, रिजॉयस मतलब होता आनंद, पूरे आनंद के साथ। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, या शहर को लाया गया जहाँ वो राजा रहता था, जो उज्जैन से दूर रहता था। बड़े खुशी खुशी के साथ शहर में उस राज सिंहासन को लाया गया। एंड प्लेस्ड, और स्थानापन्न किया गया, यानी बैठाया गया, रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के उस बड़े कमरे में, जो हॉल माने होता बड़ा कमरा। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, अर्थात अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग उपवास रखने के लिए, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, यहाँ दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, ही वुड असेंड, वह बैठेगा, द थ्रॉन पब्लिकली, थ्रॉन माने सिंहासन पर, पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से,
बड़े आनंद के साथ शहर में उस राज सिंहासन को लाया गया और बड़े हाल में स्थानापन्न कर दिया गया। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि 3 दिन प्रेयर करें, 3 दिन व्रत रखें। इस तरह से उसने घोषणा की कि चौथे दिन वह पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर असेंड माने सवार होगा, अर्थात बैठेगा। अगले पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई, अर्थात वह चौथे दिन की सुबह आई। एंड क्राउड एजम्बल्ड, क्राउड्स माने भीड़, एजम्बल्ड माने इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। क्या करने के लिए? टू सी, देखने के लिए। द किंग टेक हिज सीट, राजा को स्थान पर बैठने को लेकर के, यानी अंततः वह चौथे दिन की भाग्यशाली यानी बड़ा महान दिवस आया, सुबह आई और भीड़ राजा को उस सीट पर बैठने को देखने के लिए एजम्बल्ड अर्थात एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, अब राजा आ रहा सिंहासन पर बैठने के लिए। वॉकिंग माने चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल माने एक लंबे हॉल से चलते हुए। केम द जजेस, जज लोग आए, यानी जो उस राजा के राज्य में न्यायमूर्ति लोग रहते थे, कई न्यायमूर्ति थे, वो सब आए। एंड प्रेस्ट्स, प्रेस्ट माने पुजारी लोग, पंडित लोग, पादरी लोग, सबके अर्थ में आता है, तो यहाँ पंडित लोग के अर्थ में आएगा क्योंकि हिंदू कास्ट की बात है यहाँ पर। बड़े हाल से चलते हुए न्यायमूर्तिगण और पुजारी लोग उस राज्य के। फॉलोड बाय द किंग, फॉलोड बाय द किंग मतलब राजा का अनुसरण करते हुए, राजा के पीछे चलते हुए बड़े हाल से गुजरे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जब वो न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, रीच्ड माने पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट मतलब राजा के न्याय सिंहासन के पास, राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन की बात हो रही है। दे पार्टेड, पार्ट माने अलग होना। दे पार्टेड इनटू 2 रोज, रोज माने पंक्ति, वे 2 पंक्तियों में बट गए, यानी एक तरफ जजेज हो गए न्यायमूर्ति, एक तरफ पुजारी लोग हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चलने लगा, यानी बगल बगल, एक तरफ न्यायमूर्ति लोग चलने लगे, एक तरफ पंडित लोग चलने लगे, पुजारी लोग चलने लगे और बीच में राजा चलने लगा। वॉक्ड अप इन द मिडल, मिडल माने बीच में, मध्य में, और राजा मध्य में चलने लगा। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, रिवरेंस माने होता सम्मान में, बोर्ड माने झुकाया, हिज हेड माने अपने सिर को। राजा विक्रमादित्य के उस राज सिंहासन के सम्मान में अपना सिर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, स्ट्रेट माने सीधे, वेंट माने गया, टू मार्बल स्लैब माने उस पत्थर की पट्टिका के पास, उस पत्थर की पट्टिका के पास जो राज सिंहासन के रूप में बनी थी। सम्मान से सिर झुकाने के साथ राजा सीधे गया। अब होता क्या है आगे देखिए। When the king was about to sit, about to का मतलब होता वाला वाली, जैसे ही राजा बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स, उनमें से एक देवदूत, बिगन टू स्पीक, बोलना शुरू किया अर्थात बोला। स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा। इट क्यों आया है? न्यूट्रल जेंडर के लिए, छोटे जीवों के लिए इट का प्रयोग होता है क्योंकि वो स्लैब पर बने हुए जो एंजल से देवदूत थे वो पत्थर के बने थे, इसलिए इट शब्द आया है। स्टॉप, इट सेड, उस देवदूत ने कहा रुको। डू यू थिंक, क्या तुम मानते हो, दैट यू आर वर्दी, वर्दी माने योग्य, वर्दी माने योग्य। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य अपने आप को मानते हैं? आगे कहता है, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स दैट वेर नॉट योर ओन, जो आपके अपने राज्य नहीं थे, क्या उन राज्यों पर आपने कभी शासन करने की इच्छा नहीं की? कहने का तात्पर्य आप विक्रमादित्य जैसे राजा नहीं है। विक्रमादित्य कभी किसी दूसरे राज्य पर शासन करने को नहीं सोचते थे, वो सदैव अपने शासन को ईमानदारी और धर्मपूर्वक चलाते थे। क्या आप उस तरह से हैं कि आपने कभी किसी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की थी? आगे देखिए, फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ क्षण तक के लिए राजा कोई जवाब नहीं सोच पाया।
जो फर्स्ट एंजल्स ने क्वेश्चन किया उसके जवाब में राजा कुछ समय तक कोई जवाब नहीं सोच पाया। ही न्यू, वह जानता था, यानी राजा को पता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन है वो अन्यायपूर्ण था। अनजस्ट, जस्ट माने न्याय, अनजस्ट माने अन्याय। ही न्यू, नो माने जानना, न्यू माने जानता था। ही न्यू, राजा जानता था। ही किसके लिए आया है? उस नए राजा के लिए जो उज्जैन के आसपास दूर रहता था। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, उसे पता था उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, यानी जब उसने क्वेश्चन किया एंजल्स ने, देवदूत ने, तो राजा कुछ सोच नहीं पाया, एक लंबी चुप्पी के साथ वह खड़ा रहा। तो इसीलिए दिया है राइटर यहाँ पर, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, स्पीक माने बोलना, स्पोक माने बोला, वह बोला, अर्थात राजा बोला। क्या बोला? नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा नहीं। इसका मतलब मैंने दूसरे राज्य पर शासन करने की इच्छा की थी। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। उसने कबूल कर लिया, राजा ने कबूल कर लिया। अब आगे एंजल्स कहता है, देवदूत कहता है, गो, जाइए, देन, तब जाइए, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिन तक व्रत रहिए और प्रार्थना करिए। सेड द एंजल्स, एंजल्स ने कहा, एंजल ने कहा अर्थात देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्यूरीफाई, जिससे आप प्यूरीफाई हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, योर सेल्फ माने अपने आप को, जिससे आप अपने आप को शुद्ध कर लें, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रॉन, वर्दी माने योग्य, और अपने आप को सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए आप योग्य बन जाएं। जाइए, 3 दिन प्रेयर करिए, 3 दिन फास्ट फिर से करिए। विथ दीज, इन बातों के साथ, विथ दीज वर्ड्स दिया है, इन बातों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग, इट मतलब देवदूत के लिए आया, स्प्रेड माने फैलाया, इट्स विंग्स माने अपने पंखों को, इस तरह से वह देवदूत अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई माने उड़ना, फ्लू माने उड़, अवे माने दूर, और इस तरह से वह उड़ गया। कहने का तात्पर्य, जब राजा ने इस बात को एक्सेप्ट किया दैट ही वॉज नॉट वर्दी पर्सन, कि वह योग्य व्यक्ति नहीं था, देन द एंजल डिसाइडेड दैट इट विल बेटर टू गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, उसने कहा कि इस स्थान से जाना है अच्छा। इस तरह से वह अपने पंखों को फैलाया और उड़ चला, निकल गया। आगे देखते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विथ फास्टिंग, और व्रत उपवास रखने के साथ अपने को तैयार किया। टू कम अगेन, फिर से आने को लेकर के, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने को लेकर के। इसका मतलब राजा के सिंहासन पर बैठने को लेकर के उसने अपने आप को प्रार्थना के साथ और व्रत के साथ तैयार किया। आगे फिर होता क्या है? बट दिस टाइम, इसका मतलब सेकंड टाइम की बात हो रही है। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही घटना घटी, इस बार भी वही घटना घटी। अंदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरा पत्थर का देवदूत उनसे पूछा, हिम आया राजा के लिए, इफ़ यू हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर, रिचेज माने धन, पजेस माने अनुकरण करना, बनाना, क्या उसने कभी किसी के धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की थी, अर्थात किसी के धन को हथियाने की इच्छा नहीं की थी, और किसी के धन को अपने धन में मिलाने की इच्छा नहीं की थी। द किंग एडमिटेड माने स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया था, एंड देयरफॉर, और इस कारण, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इस तरह से वह राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के पर बैठने के योग्य नहीं था। उसने ऐसा एडमिटेड किया, मतलब स्वीकार किया। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, वेन एवर द किंग ट्राइड, जब जब राजा ने कोशिश की, वेन एवर माने जब भी कभी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश की, टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई माने घेरना, अर्थात यहाँ बैठने के सेंस में है। इस तरह से जब जब,
इस तरह से जब जब राजा ने सिंहासन बैठने की कोशिश की, ही वॉज क्वेश्चनड पैसिव वॉइस है, उससे प्रश्न पूछा गया। अर्थात जब जब राजा ने बैठने की कोशिश की तब तब प्रश्न पूछा गया। बाय एन एंजल्स, एक देवदूत से, एंड ही हैड टू विड्रा, और उसे विड्रा कर दिया गया। मतलब उसके इस मांग को, राजा विक्रमादित्य सीट पर बैठने की मांग को लेकर के उसे विड्रा कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल, यह घटना तब तक चलती रह गई जब तक कि एक देवदूत नहीं बच गया। इस तरह से क्रमशः सारे देवदूत उस राज सिंहासन से अपने को अलग करके उड़ गए। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह घटना तब तक घटती रही जब तक कि एक देवदूत, मात्र एक देवदूत उस मार्बल स्लैब को, अर्थात पत्थर की पट्टी को सपोर्ट करते हुए, पकड़े हुए, अपने हाथ में रखे हुए, अपने पंखों पे रखे हुए बचा नहीं रहा। अर्थात एक देवदूत के बचने तक ऐसी घटना घटती रही। अब अंत में एक ही देवदूत बचा है। अब आगे क्या होता है? द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के पास गया विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़े आत्मविश्वास को लेकर के, यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा उस सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, इस बात की संतुष्टि को लेकर के उसे अब उस स्थान पर बैठने के लिए अलाउड, अर्थात अनुमति दे दी जाएगी, ऐसा विचार करके बड़े आत्मविश्वास के साथ राजा उस सिंहासन के पास गया। अब आइए सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सीट के पास आया, नियर माने पास, सीट माने बैठने का स्थान, अर्थात यहाँ न्याय सिंहासन की बात है। जैसे ही वह न्याय सिंहासन के नज़दीक आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट, क्या तुम परफेक्टली माने पूरी तरह से, प्योर माने शुद्ध हो, हर्ट माने दिल से, क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से पवित्र है? ओ किंग, हे राजा, क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से पवित्र है? इज योर हार्ट एज प्योर, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि उस छोटे बच्चे का था? अब देखिए क्वेश्चन फिर आ गया। इफ सो, यदि ऐसा है, अर्थात अगर आपका दिल उतना पवित्र है जितना कि उस छोटे बच्चे का था, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो आप निश्चित रूप से उसकी इस सीट पर, अर्थात उस न्याय सिंहासन पर, इंडीड माने वास्तव में, सचमुच में आप बैठने के योग्य हैं। अब अंतिम क्वेश्चन के साथ राजा फिर देखिए क्या कहता है। नो, नहीं। सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीमे से कहा, नहीं, अर्थात नहीं, हे देवदूतों, मैं उस बच्चे जैसा पवित्र हृदय नहीं धारण करता हूँ। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, अर्थात मतलब मैं योग्य नहीं हूँ, वर्दी नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, बियरिंग माने ले करके, स्लैब माने न्याय पट्टिका को, हिज हेड माने अपने सिर पर, फ्लू अप माने उड़ गया, इनटू द स्काई माने आसमान में। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अंतिम देवदूत भी अपने सिर पर उस न्याय सिंहासन की पट्टिका को अपने सिर पर धारण करते हुए उड़ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा न्याय सिंहासन गायब हो गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, फॉर एवर माने सदा सदा के लिए, डिसअपियर्ड माने गायब हो गई, जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन, और विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य का। इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए इस जगत से, इस संसार से गायब हो गया। इस तरह से बच्चों सप्लीमेंट्री कक्षा 10 के लिए लेसन सेकंड भी समाप्त होता है। अब कुल जो आपका वीडियो बनाया जा चुका है मेरे द्वारा, उसमें आपका प्रोज फर्स्ट सेकंड लेसन, पोइट्री फर्स्ट सेकंड लेसन और सप्लीमेंट्री का फर्स्ट सेकंड लेसन, जिनमें क्रमशः हर प्रोज लेसन से 2-2 वीडियो, हर पोइट्री से 1-1 वीडियो बने हैं। इस तरह से प्रोज से आपका 4 वीडियो, पोइट्री से 2 वीडियो 6,
और सप्लीमेंट्री 4 वीडियो 10, कुल मिला करके 10 वीडियो बनाए जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स से जो क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेंगे वो निश्चित रूप से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको देख करके, एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आता है जिसमें राइटर का नाम सहित पूछा जाता है, दूसरा एक शॉर्ट आंसर आता है, फिर एक लॉन्ग आंसर आता है, इसी तरह से पोट्री भाग से भी आता है। सप्लीमेंट्री भाग से केवल क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप मजबूती से तैयार करेंगे। और कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, कमेंट होता है, तो उसको विद्यालय के मोबाइल नंबर पर या मेरे मोबाइल नंबर पर 995627 9956273851 पर कॉल करके संपर्क कर लेंगे। थैंक यू सो मच।